कड़की थी बिजली, गूंजा था आसमान, गलियारे हुए थे लहूलुहान, क्योंकि आया था मिर्जापुर का तूफान। और ये तूफान इतना ज्यादा बड़ा था कि कोई इसे झेल पाया तो कोई इसे पेल पाया। और मुझे भी, क्योंकि मिर्जापुर के तीसरे सीजन में हमें ना तो इतना ज्यादा सस्पेंस देखने को मिल पाया था और ना ही मिर्जापुर का तीसरा सीजन जो कि बहुत ही ज्यादा भौकाल लेकर आया, क्योंकि मिर्जापुर के तीसरे सीजन की कहानी कछुए की चाल की तरह चलती हुई नजर आती है। लेकिन इस वेब सीरीज की एंडिंग में जाकर इस वेब सीरीज की पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि जिसको समझा था हीरो वो तो निकला जीरो, और जिसको किसी की आस नहीं थी उसके पास सारी खबर खास रही थी। जैसे ताश के पत्तों में हम अपना आखिरी दाव जो बिल्कुल लास्ट में निकालते हैं, वैसे ही मिर्जापुर के मेकर्स ने अपना आखिरी दाव चल दिया है, जिससे हमारा दिमाग का घोषणा कर दिया है। क्योंकि वेब सीरीज के लास्ट में एक बार फिर से वो ही जोड़ी आमने सामने खड़ी कर दी जाती है, जिसकी कहानी हम मिर्जापुर के तीसरे सीजन में देखने वाले थे। लेकिन मेकर्स एक बार फिर से हमारे साथ खेल खेल जाते हैं और अपने तीसरे सीजन की पूरी ऑडियंस को पेल जाते हैं, क्योंकि जो पब्लिक मिर्जापुर के तीसरे सीजन के अंदर कालीन भैया वर्सेस गुड्डू भैया का वर्ल्ड वॉर देखना चाहती थी, उस स्टोरी को मेकर्स ने अपने चौथे सीजन के लिए आसानी से बचा लिया है और फिर से मिर्जापुर की कहानी को और आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिस तरह इस सीरीज के अंदर सभी की बिखरी हुई स्टोरी, जो कभी किसी की तो कभी किसी की स्टोरी हमारे सामने आती है, वो इस सीरीज को बोर कर जाती है और इसी के साथ साथ में इस वेब सीरीज में बहुत ही कम मजा दिलाती है। क्योंकि मिर्जापुर के तीसरे सीजन के अंदर हमें कभी किसी की तो कभी किसी की स्टोरी दिखाई जाती है, जिनका मिर्जापुर की कहानी से कोई खास कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनकी स्टोरी हमें काफी लंबे टाइम तक दिखाई जाती है, जो कहानी इस वेब सीरीज को काफी ज्यादा लंबा और काफी ज्यादा बोर बनाती है। लेकिन जब जब गुड्डू भैया जो स्क्रीन पर आते हैं तो वो अपनी एनर्जी से हमें पागल कर जाते हैं, लेकिन उनकी ही ये एनर्जी जो आगे चलकर संभल नहीं पाती है और फिर सारी भसड़म हो जाती है, जिसके बाद मिर्जापुर के तीसरे सीजन की पूरी कहानी ही बदल जाती है। और कालीन भैया ने मिर्जापुर के तीसरे सीजन के ट्रेलर के अंदर जो वादा दिखाया था, कसम से उस वादे ने मिर्जापुर के तीसरे सीजन के अंदर बहुत ज्यादा भौकाल मचाया था। क्योंकि जब आपको कोई मौत के मुंह से बचाकर आपको एक नई जिंदगी देता है, लेकिन उसके सही हो जाने पर वो उन सभी की जिंदगी ही छीन लेता है, क्यों इतना सुनकर ही आप पागल हो गए? तो जब तुम इस वेब सीरीज को देखोगे तो चक्कर खाकर गिर जाओगे, क्योंकि ये वेब सीरीज अपने लास्ट के 20 मिनट में हमारे सामने वो कहानी दिखाती है जिसे देखने के लिए मिर्जापुर के सभी फैंस तरस गए थे कि कब आखिरकार कालीन भैया का किरदार आएगा जो पूरी इस वेब सीरीज के ऊपर भारी पड़ जाएगा। और वो कालीन भैया का किरदार सीरीज के बिल्कुल लास्ट में आता है, जो मिर्जापुर के तीसरे सीजन की पूरी कहानी बदल जाता है। क्योंकि वेब सीरीज की एंडिंग में एकदम अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी, खौफनाक मंजर और इतना ज्यादा सस्पेंस जिसमें हम डूबकर मर जाएंगे। आप भी इन सभी सवालों के जवाबों को जानना चाहते हो तो आपको मिर्जापुर का तीसरा सीजन देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने कीमती टाइम में से मिर्जापुर के तीसरे सीजन को पूरे 11 घंटे देने पड़ेंगे। तो अगर आप मिर्जापुर की कहानी को देखने के लिए सीजन को देखना चाहते हो तो इस सीजन को देख सकते हो, लेकिन आप मजे के लिए मिर्जापुर के तीसरे सीजन को देखने जा रहे हो तो आपको मिर्जापुर के तीसरे सीजन के अंदर वो मजा नहीं आने वाला है जो मजा हमें मिर्जापुर के पहले और दूसरे सीजन के अंदर आया था। तो अब आगे आपकी चॉइस है कि आपको मिर्जापुर का तीसरा सीजन देखना है या फिर नहीं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। क्योंकि वेब सीरीज की एंडिंग में एकदम